Hello students, welcome to biology lecture. Today we are going to start with our 11th standard NCERT new chapter, that is structural organization in animals. ओके सो यहाँ पे हम लोग एनिमल टिश्यूज़ को लेके बात करने वाले हैं. किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल टिश्यूज़ को लेके. ओके, what is this animal tissue now that we have to study over here? So tissue means a group of cells. ये तो पता है तुम लोगों को. ओके, टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है? इट इज़ कंसिडर एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, टिश्यूज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स. ये तो हम लोगों को पहले से पता है. और ये जो लोग होते हैं ये कैन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. ये भी हमको पता है, परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. ओके, नाउ तो ये जो सिनेरियो होता है इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. ओके, इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. ये आप लोगों को टर्म याद रखना है, वेरी कंपलसरी. यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो व्हाट इज एनिमल टिश्यूज? नथिंग बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर द टिश्यूज, दैट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज विल बी कॉल्ड एज ओवर हियर हिस्टोलॉजी. सो ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज दैट क्लासिफिकेशन. तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेके. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़. तो अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ में एक्चुअली हम लोग के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. तो यहाँ पे नॉर्मली अपने पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू विल बी सीन. तो अगर मैं उनकी कैटेगरी बनाऊँ तो सबसे पहले कैटेगरी में आता है, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू के नाम से हम लोग उसको जानते हैं. ये हमारी पहली कैटेगरी है. ओके, दूसरी कैटेगरी जो हम लोग इसके साथ में पढ़ेंगे वो है कनेक्टिव टिश्यू. क्या मानते हैं हम लोग इसको? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को लेके. ओके, सो नाउ एपिडर्मल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो एपिडर्मल टिश्यू के और 2 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं एपिडर्मल टिश्यू के? 2 टाइप्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो ये ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पहला जो टाइप होता है ये आउटर साइड पे होता है. किधर होता है? आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आउटर एपिडर्मिस के लेयर के नाम से पहचानते हैं. ठीक है, आउटर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं. और इसका जो फंक्शन होता है वो नॉर्मली होता है प्रोटेक्टिंग. क्या होता है? प्रोटेक्टिंग होता है इसका फंक्शन. और जो इसमें दूसरा जो आता है वो इनर साइड से होगा. किधर के होगा? इनर साइड से अगर होगा तो हम लोग उसको इनर एपिडर्मिस के नाम से भी कहते हैं. अगेन इसके 2 फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये सिक्रीशन करेगा और इट कैन बी डू अ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और परफॉर्म एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. तो 2 काइंड के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात चल रही है. एक जो वो प्रोटेक्टिंग इन नेचर होगा, दूसरा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखाएगा. ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे. अभी अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू को लेके बात करूँ तो सी ये हम लोगों को कहाँ पे इसके टाइप्स देखने मिलते हैं. सबसे पहला अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूँ सो इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. देखो ये कितने टाइप्स के होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो लोकेशन हो सकता है ये आप लोगों को देखने मिलेगा एरियोलर में. कहाँ पे देखने मिलेगा? एरियोलर रीजन हो सकता है, एडिपोस रीजन हो सकता है. ओके, तो ऐसे जगह पे हम लोगों को ये देखने मिल सकते हैं. इसका जो सेकंड कैटेगरी होता है हम लोग उसको कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. क्या कहते हैं इसको? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो ये याद रखो आप लोग. सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों के क्या हो जाते हैं? टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स. तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे खुल जाती है, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट के रिस्पेक्ट में. अगर मैं तीसरा यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को तो हम लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे. तो फ्लूइड का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? यस. तो बट ऑब्वियसली बात है, ब्लड एंड ऑल्सो लिम्फ कैन बी अ कनेक्टिव टिश्यू ओवर हियर. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास 4th कैटेगरी आती है, सिंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स, तो जो लास्टली होता है वो होता है कॉम्पैक्ट. अभी याद करने की कोशिश करो, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू में क्या एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? यस, एब्सोल्युटली राइट. तो एग्जांपल आता है यहाँ पे बोन एंड कार्टिलेज.
So these are the two category which you will be study over here. So bone and cartilage will be considered as a compact connective tissues which is very familiar. Okay, आप लोग इन सब के साथ काफ़ी फेमिलियर हो, आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर. ओके, इसके अलावा हम लोग जो दो टिश्यूज़ को डिस्क्राइब कर दिए हैं यहाँ पे, तो इसके बाद जो हमारा तीसरा कैटेगरी आता है द सी कैटेगरी, उसमें हम लोग रखेंगे मस्कुलर टिश्यू को. ओके, किसको रखेंगे? मस्कुलर टिश्यू के नाम से इसको पहचानेंगे. ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू के नाम से तुम लोगों को पता चल गया रहेगा कि ये मसल्स होंगे. तो मसल्स में भी हमारे पास तीन टाइप्स तो देखने मिलते ही हैं. ओके, तो पहला हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल, दूसरा हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स. ओके, और तीसरा जो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं दैट इज़ अ कार्डियक मसल्स. तो ये तीन टाइप को हम लोग को डिस्क्राइब करना है इसके अंडर में. ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे तीसरा टाइप का टिश्यू देख लिया है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ओवर हियर द फोर्थ कैटेगरी जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं. ओके, किसके बारे में जानते हैं? नर्वस टिश्यू. तो ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे. और दूसरा जो यहाँ पे आएगा उसको लेके हम लोग बोलते हैं ग्लिया सेल्स. ओके, तो एक तो न्यूरॉन्स होंगे और दूसरे ग्लिया सेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो ये रहा आपके सामने जो एक मैंने सिनेरियो रखा है. दिस कंप्लीट सिनेरियो इज़ नथिंग बट योर मेन चैप्टर जिसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे. इसके अलावा हम लोग इस जो चैप्टर चलेगा यहाँ पे अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग को भी डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं. ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन था. मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड से. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा सबसे डिटेल में वो है एपिथेलियल टिश्यू से. ओके, एपिथेलियल टिश्यू, तो ये पहला अभी हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे. इसी का ही दूसरा नाम जो था वो था एपिडर्मल टिश्यू. ओके, जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में देखा था. ठीक है, तो अभी समझ लेते ये सारी बातें होती क्या हैं. जैसे कि ये जो सेल्स होते हैं दिस आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. तो ये जो सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड मीन्स व्हाट, दे आर टाइटली पैक्ड. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस विल बी सीन ओवर हियर. ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, और जो एक और ख़ास बात है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल बी एब्सेंट. ओके, क्या याद रखना है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल बी एब्सेंट इन दिस केस. दैट इज़ ओनली द इंटरसेलुलर स्पेस जो भी भरा रहता है लिक्विड से वगैरह, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, ऊपर से देखने की कोशिश करूँ, तो हाउ दिस सेल्स आर अरेंज, दिस लुक लाइक हेक्सागोनल काइंड ऑफ सेल्स. ओके, कोई भी एपिडर्मिस के लेयर को देखो आप लोगों को, नॉर्मली ऐसे आप लोगों को सेल्स अरेंज होते हुए देखने मिलेंगे. ठीक है, और बीच में ऐसे आपको न्यूक्लियस देखने मिलते हैं. फाइन, अगर आप लोगों के बारे में यहाँ पे और मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एपिडर्मिस, इसका साइड व्यू, तो हम लोग नॉर्मली इसका साइड व्यू जो है वो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगुलर शेप, टाइटली बाउंडेड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और बीच में हम लोग इसको न्यूक्लियस दिखाते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. अदर देन दिस, ये जो होते हैं इनके नरिशमेंट सप्लाई करने के लिए नीचे हमेशा एक लेयर होती है. ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट लेयर. क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेसमेंट की लेयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं. ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप लोग इसको. क्या बोल सकते हो? बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ये जो होते हैं दिस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, व्हाट आर दिस? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. और ये थोड़े से जेली लाइक होते हैं. ओके, म्यूकस लाइक होते हैं बोल सकते हो. ओके, तो जेली लाइक होते हैं. तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. फाइन, सो व्हाट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एपिथेलियल सेल्स और द एपिडर्मल सेल्स. ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है. मतलब ये जो लेयर है ये किसके कांटेक्ट में रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है. ये आप लोगों को अभी पता चल गया यहाँ से. ठीक है, सो इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक से ध्यान देना. ओके, नेक्स्ट, इसका जो ऊपर सरफेस रहता है ना, ये जो सरफेस रहता है
दिस शोज द फ्री सरफेस। क्या दिखाता है ये? फ्री सरफेस रहता है, मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता है, ठीक है, फ्रॉम द आउटर साइड। और चाहे मैं इसके इनर साइड से भी बात करूँ तो भी आप लोगों को ये फ्री देखने मिलेगा, ओके। चाहे मैं ऑर्गन के, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर किडनी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये जो आउटर कवरिंग होगी ये भी एपिडर्मिस ही होगी। और मान लो अंदर तो कैविटी होती है ना किडनी के, तो मान लेते हैं हम लोग वो जो ये जो अंदर की लेयर है इसको मैं इनर एपिडर्मिस मानूंगा, ठीक है। इसको क्या मानेंगे हम लोग? ये जो लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये इनर एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, ऐसे मानेंगे। और ये जो है यहाँ पे मोटी सी लेयर जो यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। सो ये जो है आउटर एपिडर्मिस के नाम से हम लोग इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में रखना है, ठीक है। तो ये फ्री रहते हैं, क्या रहते हैं? ये फ्री रहते हैं। आप लोगों को ये बात मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, चाहे मैं इनर एपिडर्मिस या आउटर एपिडर्मिस के बारे में बात करूँ, दे ऑलवेज रिमेन एज अ फ्री सरफेस, ओके। नेक्स्ट, कमिंग टू द another explanatory point with respect to the epidermal cell is that we are going to study over here its divisions, okay। मतलब इनकी जो है हम लोग क्या बात करेंगे? कैटेगरीज को लेके बात करेंगे, ओके। तो कैटेगरीज हमारे पास एक्चुअली देर आर टू कैटेगरीज विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एरिया, ओके। तो एक जो होता है वो होता है सिंपल एपिथेलियम, ये उसका क्लासिफिकेशन ही बोल लो ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल इन द कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल जो होता है ये सिंगल लेयर में होता है, इसकी ज़्यादा लेयर देखने नहीं मिलेगी, हमेशा याद रखना। एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर होगी, वेरस कंपाउंड का भी तुमको पता ही चल गया होगा, मल्टीपल लेयर आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। एक और होता है जो इन दोनों के बीच में आता है, हम लोग उसको कहते हैं एक्चुअली ट्रांजिशन लेयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसको, क्या कहते हैं हम लोग उसको? ट्रांजिशनल लेयर के नाम से भी कहते हैं, यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर के नाम से भी हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है? एक तो एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है, जो कि अपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, साइड से देखोगे तो ऐसे देखेगी। हमेशा याद रखना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है, ओके। बेसमेंट मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं पावेट मेम्ब्रेन, ओके। क्या कहते हैं? पावेट मेम्ब्रेन के नाम से भी उसको डिफाइन करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। अदर देन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ओके। कैटेगरी होती है दो, जिसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम एंड द कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि सिंपल में सिंगल लेयर देखने मिलेगी, वेरस कंपाउंड में आप लोगों को मल्टीपल लेयर देखने मिलती है। दोनों के बीच में एक और होती है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से कहते हैं, जो अंडर को चेंजेस होते हैं, उनमें चेंजेस देखने मिलते हैं हम लोगों को, ओके। तो क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे, okay। So I hope you guys are understood this much of area, so let's proceed with our explanation further, okay। so cells के शेप्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे आएंगे? तो शेप्स के बेसिस पे हम लोग अभी एपिथेलियल को समझ लेते हैं। तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट भी हो सकते हैं या तो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, ओके। और आप लोगों को कॉलमिनर भी देखने मिल सकते हैं। क्या क्या मैंने वर्ड यूज़ किए हैं? फ्लैट, क्यूबॉइडल एंड द कॉलमिनर। तो ये जो है आपके सामने तीन क्लासिफिकेशन मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो क्यूबॉइडल जो होगा तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, बीच में न्यूक्लियस, ओके। मतलब एक्चुअली फ्लैट सेल भी ऐसे ही होंगे, सो दिस आर फ्लैट सेल्स, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। क्यूबॉइडल भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। सो दिस आर क्यूबॉइडल। और जो कॉलमिनर जो होते हैं ये लंबे होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो बॉटम में होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होंगे, चाहे वो फ्लैट सेल्स हो या क्यूबॉइडल सेल्स हो, लेकिन कॉलमिनर सेल्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस आपको बॉटम में देखने मिलता है, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इन दिस टू एरिया यू कैन राइट ओवर हियर न्यूक्लियस is at center, okay, and in this area nucleus is at base, okay। so ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसको, क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेंगे। सो अभी क्या होता है, फ्लैट सेल जो हम लोगों ने बात की है, अगर वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से भी बात कर सकते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस, ये वर्ड आप लोगों को फेमिलियर हो जाना है क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं, ओके। स्क्वैमस एपिथेलियम,
Okay, what do you mean by this? Simple squamous epithelium is nothing but a single layer only. Okay, तो दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं सिंगल लेयर के लिए. ओके, दैट इज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. और यहाँ पे सेल्स के हो सकते हैं फ्लैट सेल्स. कौन से टाइप के सेल्स देखने मिल सकते हैं आप लोगों को? नॉर्मली फ्लैट सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं. अगर मान लो अगर इफ ओनली वन लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल सेल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे फिर? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, सो दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है तुम्हारे सामने? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, कौन सा आ गया लेयर अभी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल मतलब क्या? अगेन इट इज अ सिंगल लेयर ओनली. ओके, सिंगल लेयर, लेकिन सेल्स कौन से हो गए यहाँ पे? क्यूबॉइडल शेप हो गए. ओके, सो क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो रही है. अगर एक ही लेयर आपको कॉलमनर सेल्स की देखने मिलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल, या फिर सॉरी नॉट सिंगल, सिंपल. ओके, कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से हम लोग उसको कहेंगे. अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. सिंगल लेयर अगर होगा तो कॉलम सेल्स ही यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे. कौन से देखने मिलेंगे? कॉलम सेल्स या फिर कॉलमनर सेल्स देखने मिलेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई द एपिथेलियल सेल्स ऑल्सो. अभी इसको लेके एक और बात आप लोगों को समझना है. यहाँ पे हम लोग जैसे कि बात करते हैं सिंगल लेयर, तो मल्टीपल लेयर भी एक ऑप्शन है बचा है तुम्हारे पास, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है दैट अगर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होंगे तो हम लोग वर्ड क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रैटिफाइड वर्ड यूज़ करेंगे. तो नोट करने वाली क्या बात आ जाती है यहाँ पे? तो नोट क्या बोलती है? इफ मल्टीपल लेयर्स देन व्हाट इज द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज? स्ट्रैटिफाइड. क्या वर्ड हम लोग यूज करेंगे? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वर्ड हम लोग यूज करेंगे. तो अभी ये वर्ड के साथ क्या आप लोग इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या आ जाएगा? सिंपल या फिर स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आ जाएगा. क्या आ जाएगा? स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल. ओके, और तीसरी कैटेगरी क्या आ जाएगी? कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. तो ये तीनों के बेसिस पे हम लोग और भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल स्क्वामस एंड विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटिफाइड ऑल्सो. तो ये हम लोग यहाँ पे इसका जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिए. अभी क्या करेंगे हम लोग? स्क्वामस एपिथेलियल, ये सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे लेबलिंग की है, इसी को लेके थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ेंगे. ओके, सो साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहना सो डैट आप लोगों का काम ईजी हो जाएगा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से. ओके, तो चलो अभी हम लोग को बात करना है विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को लेके. ओके, सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर. ओके, और एपिथेलियल का मतलब एपिथेलियल सेल्स या फिर एपिडर्मिस. तो ये सारी जो बातें चल रही है अभी तक, तो अभी हम लोग उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं और डिटेल में विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशंस. लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, हमको पता भी तो होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे देखने मिलते हैं, अदरवाइज़ क्या मतलब है इसको पढ़ने का. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के देगा. ओके, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, पूरा लेक्चर समझ लेना ठीक से. ओके, सो स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे. स्क्वामस हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था ना इसके लिए, सिंगल लेयर के लिए, तो इसी को लेके हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये वर्ड आप लोग को समझ में आना चाहिए. एक बात याद रखो स्टूडेंट्स लोग, जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है ना, इनके पास नो ब्लड सप्लाई. ओके, देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई विल बी सीन. अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो सर एक क्वेश्चन पूछना था कि इनको अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो ये सेल्स अपना नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? सर ने इसका ऑलरेडी आंसर दे दिया था. दे हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या होता है उनके पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अपना नरिशमेंट ले लेते हैं. ओके, सो जिसको हम लोग पावेट मेम्ब्रेन के नाम से भी पहचानते हैं. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इनका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है. क्या आता है? सो लोकेशन के बेसिस पे ये लोग के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना ठीक से. जैसे कि एल्वियोलाई, क्या आता है? एल्वियोलाई के एग्जाम्पल है. फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज के लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखो आप लोग. ठीक है, ये तो दो एग्जाम्पल्स है तुम्हारे लिए, समझने के लिए काफ़ी हैं. दूसरा जो मैं बात करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द क्यूबॉइडल
ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, सो देखते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन क्या हो सकता है। याद रखो, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये गोनाड्स में देखने मिलता है। ओके, गोनाड्स का मतलब क्या है? जर्माइनल। ओके, जर्माइनल एपिथेलियम। ये जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ये याद रखो। ओके, और अगर मैं मेल्स के बारे में बात करूँ, सो दिस सेल्स गिव राइज टू द स्पर्म्स ऑल्सो। दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पर्म्स। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, अभी यहाँ तक होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को एक नोट देता हूँ। नोट क्या बोलता है मेरे लिए, ये आप लोग को देखना है। ओके, सो अगर इनके ऊपर आप लोगों को सीलिया देखने मिला, ओके, सीलिया प्रेजेंट होगा, तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पे अगर सीलिया देखने मिला। ओके, और सीलिया कहाँ हो सकता है प्रेजेंट? फ्री सरफेस पे, जो एक्सपोज साइड रहती है वहीं पे आप लोगों को सीलिया देखने मिल सकता है, अदरवाइज देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? तो हम लोग इसको क्या वर्ड से यूज़ करेंगे देन? सीलिएटेड एपिथेलियम, है ना, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ओके, सो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अगर मैं ड्राइंग बना के दिखाऊँ तो ये हो गए क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर्स, सही बात है तुम्हारे सामने, और ये रहे हैं इनके ऊपर सीलिया। ओके, सो ये सीलिया, फाइन, और ये तुम्हारे इसको भी लिख देते चलो, क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, अदर देन दिस कुछ मिसिंग है? यस, आपने सर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनाया, तो ये लो मैंने वो भी बना लिया, है कि नहीं? सिंगल लेयर है ना, तो सिंगल लेयर हमेशा कांटेक्ट में रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हो गया यहाँ पे। अब सर क्या बाकी है? तो लोकेशन बाकी है। तो लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? ये ऐसे काइंड ऑफ सेल्स आप लोग को नेफ्रॉन्स में देखने मिल सकते हैं, है ना। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं, है कि नहीं? नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। दूसरा किधर हो सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, क्यों चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? तो जो भी कचरा वगैरह हमारे नाक में से जा सकता है तो वो लोग वहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी ज़रूरी होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होने, है कि नहीं। लेकिन वहाँ के सेल्स कैसे हैं? सो क्यूबॉइडल सेल्स देखने मिलेंगे, तो ये तुम लोगों को कंपलसरी याद रखना है। ओके, तो अभी हम लोग जो विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स एंड द क्यूबॉइडल सेल्स वाला टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात करने वाले? यस, कॉलमनर सेल्स को लेके बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द कॉलमनर सेल्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला कैटेगरी हो सकता है ना सीलिएटेड, है कि नहीं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो ये आप लोगों को कहाँ देखने मिल सकता है? लोकेशन वाइज फैलोपियन ट्यूब। ओके, याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, जहाँ पे आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ोगे, तो तभी आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब हो गया। दूसरा आप लोगों का नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। यस, अगेन द सेम। ओके, सो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में भी कुछ जगह पे आप लोगों को क्यूबॉइडल या सॉरी कॉलमनर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बना लेंगे। चलो फिर भी बना देते हैं, क्योंकि तुम लोग अभी एक्सपर्ट हो चुके हो डायग्राम समझने के लिए। ये रही सिंगल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाओ, है ना, और उसके ऊपर सीलिया बनाओ। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। ठीक है, अभी लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, सो डेट यू विल अंडरस्टूड ना, तो चलो कर ही देते हैं। तो ये हो गया सीलिया, ये हो गया कॉलमनर सेल, ठीक है, और ये भी हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फाइन, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो दूसरा तरीका भी हो सकता है, दूसरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। ओके, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अगर ब्रश बॉर्डर हो गया तो सीलिया का स्ट्रक्चर बदल दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। ओके, लोकेशन लिख लेते हैं इसका। लोकेशन ये हो सकता है तुम्हारा इंटेस्टाइन। क्या हो सकता है?
इंटेस्टाइन में हो सकता है। दूसरा पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अगेन अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बनाऊँ तो ये मान लेते हैं हमारे कॉलमनर सेल्स, ठीक है, ये हमारे लंबे कॉलमनर सेल्स। यस सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया। और अभी मैं तुम्हारे लिए ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हूँ इसी को कहते हैं हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, सो try to understand brush bordered epithelium. This is what? So columnar cells and this is my basement membrane. तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई है। ओके, सो एक बार इस पूरे को सिनेरियो को एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा था स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और उनके लोकेशंस, ठीक है, एल्वियोलाई कैपिलरीज एंड क्यूबॉइडल के लिए जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ सीलिया प्रेजेंट थे, तो हम लोगों ने सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखा था और उसका लोकेशन देखा जैसे कि नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फाइन, कॉलमनर एपिथेलियम यानी सीलेटेड एपिथेलियम उसमें आ गए। ओके, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आ गया जिसका लोकेशन था फैलोपियन ट्यूब एंड द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। फाइन, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। दूसरा जो था वो था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, लोकेशन है इंटेस्टाइन एंड पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसी के अंडर ये डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फाइन, इसके अलावा जो हमारे पास एक और तरीके के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अवर गॉबलेट सेल्स जो कि हमारी थर्ड कैटेगरी इसमें आती है। सो लेट्स सी, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, नाम से ही पता चल गया होगा ये सिक्रीशंस करने में मदद करते हैं। और गॉबलेट सेल्स यानी दीज आर ग्लैंड्यूलर सेल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ग्लैंडुलर सेल्स के नाम से पहचाना जाएगा। मोस्टली स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ही मिलते हैं। तो लोकेशन भी लिख लेते हैं हम लोग इसका, है ना। तो लोकेशन कहाँ पे मिलेगा? ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, अगर मैं सेल्स बनाने का कोशिश करूँ यहाँ पे तो देखो ये नीचे ऐसे पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इलोंगेटेड सेल्स, बट ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस विल बी सीन बिलो और बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जो होता है ये यहाँ से सिक्रीशंस करते हैं। सो दिस इज हाउ द कॉलमनर ग्लैंडुलर सेल्स लुक लाइक। ओके, सो सारी चीज़ों विथ रेस्पेक्ट टू द डायग्राम आई हैड एक्सप्लेन यू, जस्ट गो थ्रू द each and every labeling with respect to the diagram also, things will be getting very clear to you. इसके बाद NCERT को पढ़ो ठीक से, so that the main concept will be getting clear to you. Fine, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है कंपाउंड, यानी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसका हम लोगों ने वर्ड क्या यूज़ किया था? यस करेक्ट, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के नाम से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो कंपलसरी है, आप लोगों को याद है, दैट इज़ वेरी गुड टू लिसन ओवर हियर। ओके, सो मल्टीपल लेयर होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं? सो मल्टीपल लेयर्स विल बी सीन, मल्टीपल लेयर्स और यू कैन से मल्टीपल सेल्स विल बी सीन ओवर हियर। ओके, तो ये ध्यान में रखो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, सो किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को लेके बात करेंगे। तो ये मल्टीपल लेयर बनानी पड़ेगी ना, तो चालू करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। कहाँ से चालू करेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये रहे हमारे स्क्वामस फ्लैट सेल्स, ठीक है, ये रही हमारी सेकेंड लेयर, बात समझ में आ रही? ये लेते हैं हमारी थर्ड लेयर, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ सिनेरियो बदलते जा रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में हम लोग बनाएंगे सेल्स के न्यूक्लियस। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। सो हम लोग मानेंगे यहाँ पे नोट, ओनली फर्स्ट लेयर यानी फ्रॉम द डाउन साइड। ओके, फर्स्ट लेयर विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे डायग्राम से। अगर देखोगे मल्टीपल लेयर है तो बट ऑब्वियस सी बात है सर यही लेयर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से डिफ्यूजन टाइप नरिशमेंट सप्लाई होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन खोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेटीन। कैरेटीन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ये बात याद रखना, कैरेटीन प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई करूंगा। तो कैरेटीन क्या है यहाँ पे? कैरेटीन
प्रोटीन होता है, सब लोगों को पता है ये कहाँ मिलता है हम लोगों को, जैसे कि नेल्स में मिलता है, हेयर्स में मिलता है केराटिन नाम का प्रोटीन। ये जो हमारे पाम होते हैं इसके ऊपर भी हमारे ये जो थिक होता है ना, ये ग्रिप वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स के बॉटम में भी हम लोगों को थिक लेयर मिलती है स्किन की, तो ये सारी केराटिनाइज लेयर होती है। ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आ ही जाएगी। तो केराटिन प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पे तो हम लोग कितने कैटेगरी पढ़ेंगे, देयर आर 2 कैटेगरीज। ओके, कितने कैटेगरीज को लेके बात करेंगे, 2 कैटेगरीज को लेके बात करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी जो होता है हमारे पास वो है कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड लेयर के बारे में बात करेंगे। सो एक कैटेगरी को क्या बोलेंगे, कैराटिनाइज्ड। ओके, कैरेटिनाइज्ड लोकेशन के बारे में बात करते हैं इसके। तो लोकेशन हम लोगों को कहाँ देखने मिलता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाम एंड दैट इज ऑन द स्किन। ओके, सॉरी। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों को कहाँ देखने मिल सकता है भाई, लोकेशन जहाँ पे ये थिक नहीं होते, काफ़ी डेंस होते, डेलिकेट होते हैं, यू कैन से। ओके, सो ये हमको कॉर्निया में देखने मिल सकता है। ओके, फोर स्किन में देखने मिल सकता है, फोर स्किन ऑफ वजाइना यू कैन से। ओके, देन यू कैन से ऑन द लिप्स पे देखने मिल सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को कहाँ पे देखने मिल सकते हैं, सर्विक्स पे देखने मिल सकता है। अगेन दिस आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया के ही ये लोकेशंस होते हैं। दूसरा जो होता है ये होता है, आप बोल सकते हो लिप्स के ऊपर होता है। लिप्स तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। ओके, सो डैट इज ऑल। एनल कैनल बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, एनल कैनल। ओके, या फिर एनल एरिया। यहाँ पे ये जो स्किन्स होते हैं, दो स्किन्स आर एक्चुअली नॉन कैरेटिनाइज्ड, दे आर नॉट हार्ड, दे आर वेरी स्मूथ स्किन। आप लोग अपने खुद के लिप्स को हाथ लगा लो तो यू विल अंडरस्टैंड what I'm actually talking about. Okay, so the very delicate skin area will be having such kind of, okay, cells will be present. Okay, so non keratinized cell, they are not hard, they are very smooth type of cells you can say. Okay, so this is how the structures will be seen. थोड़ा सा भी क्या करेंगे, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें मैं ओपन करूंगा ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे फ्लैट सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक से डिस्क्राइब करूँ तो आप लोगों को फिर से सेम स्ट्रक्चर आएगा, है कि नहीं। आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट तो हो ही चुके हो कि इसके बारे में अभी ड्राइंग खुद बनाना सीख जाओ। ओके, सो ये लो, तुम्हारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, खाली नीचे के मेम्ब्रेन होंगे, यस और नो। तो ये रहे ऊपर के क्यूबॉइडल शेप्स के सेल्स। ठीक है, इतना ही बनाता हूँ, काफ़ी है मेरे लिए। नेक्स्ट, अपर लेयर पे जो सीन, चलो एक और लेयर बना देते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपर लेयर पे पहुँचते हैं ना, मान लेते हैं, चलो इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे। इसको लिख देता हूँ मैं अपर लेयर। ओके, इसको लिख देता हूँ मैं लोअर लेयर। तो ये जो लोअर लेयर है ये किसके कांटेक्ट में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, ये तो पता चल गया रहेगा। लेकिन जो जैसे जैसे सेल्स अपर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, दे बिकम्स फ्लैट सेल्स। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दे बिकम्स और दे अपीयर्स लाइक अ फ्लैट सेल। तो ये आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी ध्यान रखना है। नीचे क्यूबॉइडल होते हैं, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी, दैटफॉर दे लुक लाइक अ फ्लैट सेल्स। नेक्स्ट, लोकेशन है कि नहीं, लोकेशन भूल गए क्या, अभी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड आता है यहाँ पे। सलाइवरी ग्लैंड्स में आप लोगों को ये टाइप के सेल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ग्लैंड। एक और ग्लैंड अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी ग्लैंड। ओके, क्या आता है यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है ये पैंक्रिया हो सकता है। ओके, पैंक्रियास हो सकते हैं। लेकिन सलाइवरी के ग्लैंड जो होते हैं इनके डक्ट्स में आप लोगों को देखने मिलेंगे, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सो इन द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स यू विल एबल टू सी सच काइंड ऑफ सेल्स। ओके, सो अभी क्यूबॉइडल हो गया, फ्लैट सेल्स हो गया, तो क्या बचा, थर्ड कैटेगरी बचा ना तुम्हारे पास। क्या, कौन सी है वो थर्ड कैटेगरी, यस, कॉलमनार स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, सो बात करते हैं कॉलमनार स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर्स को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये इसका जो ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया, सेम ट्रिक आप नीचे लगा लो ना। तो ये लो, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाइए आप लोगों के सामने। ठीक है, तो लंबे सेल्स आएंगे, यस आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएंगे क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स, और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? ओके, सो दिस इज हाउ द सीन विल बी देयर। फाइन, तो ये सारी बातें को आप लोगों को समझ में आना है। तो इसको अगर मैं इन बिटवीन सेल्स बोलूँ, सो दे लुक लाइक क्यूबॉइडल शेप। ओके, क्यूबॉइडल सेल जैसे दिखते हैं, ये ऊपर के फ्लैट सेल जैसे अपीयर करते हैं। ओके, और जो नीचे होते हैं ये कॉलमनार दिखते हैं, कॉलमनार सेल्स के जैसे होते ही है, दिखते क्या होते ही है, दिख रही है डायग्राम में, है कि नहीं? तो अभी क्या रह गया सर? लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म थोड़ी ना होता है। ओके, सो लोकेशन क्या होगा? कॉन्जक्टिव टिश्यू। ओके, यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। दूसरा होता है फेरिंग्स, एनस, ओके एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने याद रखो, डैट इज़ इनफ फॉर यू। अगला जो टॉपिक रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली पूरा जो बेसिकली जो टिश्यूज़ थे उसके बारे में बात कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लैंड्स एरिया से स्टार्ट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से डिटेल स्टडी कर लो। थैंक यू, बाय बाय।